ओके क्लास, अब हम थ्योरम नंबर 25, 26 यूनिट और नल प्रोडक्शन, आपको चारों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब हम CFG को CNF में सिंपल कन्वर्ट करेंगे। 4 स्टेप्स ही हमने फॉलो करने थे। नल प्रोडक्शन को रिमूव करना था, फोर स्टेप्स हैं: नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, थ्योरम 25 और 26। ओके, अब यहाँ पे देखें नल प्रोडक्शन हमारे पास है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? जो CFG है वो है x गोज़ टू a b a y। तो अगर मैं इसका यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करूँ, मैं डायरेक्टली लिखने लगी हूँ। आप खुद अगर रफ वर्क में आपको आता है, अगर देखना हुआ तो देख लीजिएगा। अगर मैं इसकी यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करूँ तो मेरे पास आ जाएगा a b और a। ठीक है, और इस तरह से वैल्यू आ जाएगी y गोज़ टू m। और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गई है तो वो हम सॉरी नल प्रोडक्शन रिमूव हो गई है तो नल प्रोडक्शन को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नल आ गया था तो डबल a b a लिख दिया। अब इसके बाद जब हमने नल प्रोडक्शन रिमूव कर लिए तो यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे। इसमें हमें कहीं पे भी यूनिट प्रोडक्शन रिमूव नहीं, यूनिट प्रोडक्शन नज़र ही नहीं आ रही तो वो रिमूव नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है स्टेप नंबर 2 ऑटोमेटिकली कवर्ड है। थ्योरम नंबर 25 अब देखेंगे। थ्योरम 25 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है क्लियरली आपको पता है, जो थ्योरम 25 आपको समझा दिया है वो क्या आएगी? a b a y और डबल a b a। ओके, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल a को लिया है कैपिटल A और स्मॉल b को लिया है कैपिटल B, जो आगे मैं डिफ़ाइन करूँगी। और y गोज़ टू m। इसको मैं क्यों नहीं लिख रही कैपिटल? क्योंकि आपको पता हो तो यूनिट जो थ्योरम नंबर 25 है, दो ही उसकी डेफिनेशन थी, या तो वो स्ट्रिंग हो नॉन टर्मिनल की या फिर सिंगल टर्मिनल हो। तो वो सिंगल टर्मिनल है तो हमें कोई भी उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वैल्यू भी आगे डिफ़ाइन कर दूँगी, कैपिटल A गोज़ टू स्मॉल a और कैपिटल B गोज़ टू स्मॉल b। ये थ्योरम नंबर 25 के अकॉर्डिंग हो गया। इसी तरह अब इसी को मैंने थ्योरम नंबर 26 के अकॉर्डिंग करना है। मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरम नंबर 26 के भी अकॉर्डिंग है। इस पर जब मैं अप्लाई करूँगी 26 थ्योरम, ठीक है, तो ये हमने कुछ भी नहीं करना है, थ्योरम 26 के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। सिर्फ मैंने इसको देखना है। ठीक है, लेट मैं कहती हूँ, अब ये देखिए इसके अंदर दो रूल्स हैं। जब मैंने सिखाया था आपको 26 तो मैंने एक वैल्यू ली थी, यहाँ पे दो हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको डील करती हूँ। लेट मैं कहती हूँ x गोज़ टू डबल a b a y, ये वैल्यू है। ओके, तो मैं कहूँगी कि ये क्या है, यहाँ पे x ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं कह दूँगी कि ये l है, L1। ठीक है, तो L1 क्या है? डबल a b a y। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? साथ साथ लिखती जाती हूँ यहाँ पे x गोज़ टू, अभी मैं इसके अगेंस्ट लिख रही हूँ। ठीक है, क्या आया? A L1। ठीक है, अब L1 क्या है? L1 गोज़ टू A B A Y, तो मैं कह देती हूँ ये L2 है। ठीक है, तो L1 क्या आया है? AL2। ठीक है, तो L1 गोज़ टू AL2। ओके, इसके अलावा गौर करें, L2 क्या है? BAY। लेट मैं कह देती हूँ ये L3 है, तो L2 क्या आ गया? L2 इक्वल्स टू BL3। और L3 हमारे पास साफ नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज़ हैं, L3 गोज़ टू AY। ठीक है, ये हमने क्लास किसके अगेंस्ट लिखा है? ये वाली वैल्यू के अगेंस्ट। ओके, ठीक है, तो अब ये देखें, और जो अगली वैल्यू है वो इसके साथ लिखी जाएगी। x की दो वैल्यूज थी, ये और ये, मतलब x की एक वैल्यू सिर्फ लिखी गई है, एक वैल्यू और आएगी जो ये होगी। ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे। दोबारा से इसको देख लेते हैं, जो क्या है? x गोज़ टू A, यही है ना? x गोज़ टू एक रूल ये और x गोज़ टू अगला रूल ये। एक रूल ये देख लिया और अगला रूल ये देख रहे हैं। तो मैं कहूँगी l हमने पहले ले लिया, मैं कह दूँगी कि ये M1 है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। तो क्या वैल्यू ये? x गोज़ टू AM1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी AM1 क्योंकि वो x की ही वैल्यू थी, x के साथ ही लिखी जाएगी। ठीक है, अब M1 अगर देखें, M1 हमारे पास वैल्यू है A B A, मतलब इसको मैं कह दूँगी M2 है।
ठीक है। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या आई है, M1 AM2, ठीक है। और M2 हमारे पास क्लियर है BA, M2 गोज़ टू BA, ओके। इसके बाद कोई भी आगे एक्सपैंड वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमने ये रूल और ये रूल देखा है, ये तो एज इट इज़ आएगा, Y गोज़ टू M, A गोज़ टू स्मॉल a, B गोज़ टू स्मॉल b। तो ये हमारे पास CNF आ गई है, ठीक है, CNF। ये हमारे पास CFG थी, ठीक है। इसके अगेंस्ट हमारे पास ये CNF आई है, ओके। ये आपकी CFG कन्वर्ट होगी है CNF के अंदर।